राजा वीरेंद्र नामक एक शानदार साम्राज्य के धारी अपने प्रजा के बीच लोकप्रिय थे। उनका साम्राज्य समृद्धि और सम्मान से भरा हुआ था। वह एक उदार और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए हमेशा कार्य किया। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा भी समृद्धि और धरोहर की प्रति अपने राजा के साथ साझा करती थीं। एक दिन युद्ध की एक भयंकर घटना ने राजा वीरेंद्र का सारा साम्राज्य उजड़ कर रख दिया। एक शत्रु सेना ने उनके साम्राज्य को आक्रमण किया और बड़ी संख्या में उनके सैन्य को पराजित कर दिया। राजा वीरेंद्र को अपने लोगों के लिए बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। राजा और रानी ने सभी अपने संबंधियों और प्रजा के साथ अपने संबंधों को खो दिया था। उन्होंने अपने लोगों के साथ एक छोटे से गांव में शरण ली। इस कठिन समय में भी राजा वीरेंद्र ने अपनी आत्मविश्वास को नहीं हारा और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दुख भरे मन को बहुतंत्र में रूपांतरित किया और नए सपनों की ओर कदम बढ़ाया। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने मिलकर उस छोटे से गांव को अपना नया घर बनाने का निर्णय किया। वे दिन रात मेहनत करते रहे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी नहीं हारे। गांव के लोग भी राजा वीरेंद्र के उत्साह को देखकर प्रेरित हुए और मिलकर उनके साथ मिलकर काम करने लगे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने गांव के युवा से एक प्लान बनाने का कहा। उन्होंने सबसे पहले गांव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल बनाने का निर्णय किया। राजा वीरेंद्र का मानना था कि शिक्षा ही उनके लोगों को समृद्धि की राह में मदद कर सकती है। उन्होंने युवा से गांव में एक स्कूल बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया। समृद्धि का मूल्यांकन नहीं सिर्फ आर्थिक स्थिति में होता है, बल्कि यह भी जनजीवन में शिक्षा और संस्कृति की माने बढ़ाता है। राजा वीरेंद्र ने गांव के लोगों को साथ मिलकर स्कूल की ऊर्जा और आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझाया। वे गांव के युवा को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने के लिए कई योजनाएं बनाए। समय के साथ गांव में एक नया चेहरा बन गया। राजा वीरेंद्र ने अपने योजनाओं के माध्यम से गांव को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि में मदद की। लोग उसे सांस्कृतिक समृद्धि के योद्धा कहने लगे। राजा वीरेंद्र का सपना एक दिन सच होता है और उनके द्वारा बनाए गए स्कूल में हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राजा वीरेंद्र ने अपनी हार को एक नए आरंभ का संकेत माना और उसने उससे सीखकर नए सपनों की ओर कदम बढ़ाया। उनका आत्मविश्वास और संघर्ष ने उन्हें फिर से समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने संपूर्ण समुदाय के लिए एक नया दृष्टिकोण भी पैदा किया।